उसके लिए आपको, आप सवाल पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना सवाल पढ़िए, सवाल को 3 बार पढ़िए, एक सवाल को 3 बार पढ़िए और रिलेट कीजिए कि ये जो कहा जा रहा है इसके अंदर, इस सवाल के अंदर जो जवाब मुझे देना है, जवाब देने से पहले आप देखें कि आपके पास उससे रेलिवेंट नॉलेज है, आपने खुद क्या उससे परसेप्ट किया, आपने उससे क्या समझा कि इसमें जो कहा जा रहा है क्या मुझे उसके बारे में ऑलरेडी कुछ पता है। देखें, जब आप नए इल्म को जो आप सीखना चाह रहे हैं उसको सीखने से पहले जो आपके पास स्टोर है, जो इल्म आपके सबकॉन्शियस के अंदर पड़ा हुआ है, आप उसको लिंक्ड करें कि आपको क्या पता है। इससे क्या होगा कि आपने एक ट्रैक बना दिया, आपने एक रास्ता बना दिया अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, आपने चीज़ों को लिंक्ड करने की कोशिश की। इससे क्या होगा, आपकी इंटरेस्ट पैदा होगी, सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट हो जाएगा कि मेरे पास आने के लिए कुछ अच्छा है, मुझे आज कुछ अच्छा मिलेगा, तो वो अपनी तरफ से भी वेव्स भेजता है। इधर से कॉन्शियस माइंड ने किताब खोली, उधर से हमने इसको पढ़ना शुरू किया और पता चला सबकॉन्शियस माइंड में इसके रिलेटेड ऑलरेडी नॉलेज पड़ा हुआ है, तो वो वहाँ से वापस बैक पे भेजते हैं कि आप इसको चेक करें, आप इसको फिल्टर करें कि हमारे पास इस तरह का नॉलेज पहले से मौजूद है। अब अगर आप समझते हैं कि ये सवाल बिल्कुल नया है, पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा, मुझे इसके 10% का भी नहीं पता, तो फिर क्या करें आप। पहली बात तो ये कि सवाल को आप पढ़ते हैं। हम सवाल को, जो हमारा गलत तरीका है, जो गलत पैटर्न ऑलरेडी हमने अपनाया हुआ है, वो ये है कि हम सिर्फ सवाल पढ़ते हैं और सवाल भी हम इतनी स्पीड के साथ पढ़ते हैं। देखें, अगर आप इतनी स्पीड के साथ पढ़ेंगे और 100 बार पढ़ेंगे तो कुछ नहीं आपको मिलेगा। और अगर आप रुक रुक के तवज्जो के साथ अपने हाथ में पेंसिल लीजिए, पुरसुकून तरीके से बैठिए और लाइन टू लाइन पढ़िए। अब उस सवाल के अंदर जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हों, बड़ी शख्सियात का जिक्र आता हो, इवेंट्स का जिक्र आता हो, कोई अगर कोई इस तरह का वाक़या है कि जिसमें डेट्स हैं या खून रेजी है या कोई लड़ाई वगैरह वाला सीन है, ठीक है, तो या कोई फार्मूलेज हैं, यानी कुछ फार्मूलाज हैं, और आप उनको क्या करते हैं, आप उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। तमाम अहम बातों को आप पेंसिल के साथ अंडरलाइन करते जाइए और फिर क्या कीजिए कि इसी तरीके के साथ सवाल को 3 बार पढ़िए। देखें, कुछ भी नामुमकिन नहीं है उन लोगों के लिए जो पॉसिबल पे यकीन रखते हैं, और सब कुछ नामुमकिन है उन लोगों के लिए जो कुछ करना ही नहीं चाहते। मोटिवेशनल लेक्चरर्स को सुनना, मोटिवेशनल बातों को सुनना, कोर्स को सुनना, ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इनको सुनना ये सिवाय वक्त के ज़िया के और कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी भी स्पीकर को सुनते हैं, उसकी बताई हुई हदायत पे अमल नहीं करते, सिर्फ चस्के के तौर पे आप उसके साथ अटैच हैं, तो आपको उससे कुछ नहीं मिलने वाला और वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। सो सवाल को 3 बार पढ़िए और जो आपने चीज़ें अंडरलाइन की हुई हैं, जिन जिन चीज़ों को, अहम बातों को आपने अंडरलाइन किया हुआ है, अब जब दूसरी बार रिवाइज करें तो उन्हीं बातों को दोबारा अंडरलाइन नहीं करना, बस एक बार वहाँ पे डॉट लगा के जाना है। 3 बार आपने सवाल को पढ़ना है और 3 बार ही आपने, पहली बार लाइन लगाई, दूसरी बार आपने डॉट लगाने हैं। और अब जब 3rd बार आपने पढ़ना है तो अगर कोई अहम पॉइंट आपको नज़र आ जाए जो आपने अंडरलाइन नहीं किया, तो क्या करें, उसको भी अंडरलाइन करें। अब जब आप ये पढ़ लें तो क्या करें, जो अंडरलाइन चीज़ें हैं, जितने आपने पॉइंट्स अंडरलाइन किए हुए हैं, उनको एक पेज के ऊपर लिखें, उनकी एक समरी तैयार करें। जब समरी तैयार हो जाए तो अब किताब बंद करके आपने समरी, वो जो पॉइंट लिखे वो 10 बनते हैं, 15 बनते हैं, 20 बनते हैं, उन पॉइंट्स को सेल्फ में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। देखें कि जो आपने देखे ना, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, बंदे को इतनी तो सूझबूझ होती है कि अगर उसे ये कहा जाए कि इस लफ्ज़ का जुमला बनाओ, तो वो क्या करता है कि कुछ ना कुछ बना सकता है, ठीक है। अब आपने जब वो पॉइंट्स लिख लिए तो वो पॉइंट्स आप समझें कि आपने वो पॉइंट्स इसलिए लिखे हैं कि आपको इनके जुमले बनाने हैं। अब आप उनको पढ़ें, उन पॉइंट्स को एक बार पढ़ें। अब जिस पॉइंट की समझ, जब आप उस पूरे पॉइंट्स को पढ़ेंगे, वो 10, 15, 20, 30 हैं, जितने भी हैं, इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद आपने वो पॉइंट्स का पेज उल्ट कर दें और ज़ुबानी याद करें। देखें, दोहराएं कि कॉन्शियस माइंड से मैंने ये पॉइंट लिखे, सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हुए कि नहीं। अब जब आप रिपीट करेंगे ना दोबारा,
तो वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो चुके होंगे, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं होंगे अनकॉन्शियस माइंड के लिए, वो उन्हें अडॉप्ट नहीं करेगा। अब फिर रिपीट करें, अब लिखे हुए को 3 बार फिर पढ़ें, तो बहुत सी बातें क्या होंगी, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो जाएंगी। अब जब आपने लिखे हुए को भी पढ़ लिया 3 बार, अब फिर दोबारा सवाल को पढ़ें, पूरा सवाल पढ़ें और देखें कि मैंने कौन सा पॉइंट मैंने कहाँ से लिया, मैंने कौन सा पॉइंट मैंने कहाँ से लिया। और अब जब आप पूरा सवाल पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने यहाँ से लफ्ज़ उठाए हुए हैं और इन लफ्ज़ों की एक्सप्लेन में, वजाहत में ये लफ्ज़ आपस में आगे से इस तरफ जा रहे हैं। अब जब आप इस तरीके के साथ पढ़ेंगे, अंडरलाइन करके पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की समरी तैयार करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की समरी को फिर आप हो सके तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें, खुद बोलें। अब जब आप इस तरह खुद बोलेंगे, या किसी को अगर कोई नहीं मिलता ऐसा जिसे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट की समरी सुनाएं, तो फिर क्या करें, खुद याद मोबाइल के अंदर अपना रिकॉर्डर निकाल के आप उसको 2-3 मिनट्स के अंदर उसका खुलासा पेश कर सकते हैं। बिलीव कीजिए कि जब आप इतना अहम अंदाज अपनाने के बाद पढ़ते हैं तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि आपको फिर भी याद ना हो। अच्छा, अब मज़ीद ये कि सवाल आता है कि सर अगर वो पॉइंट्स गड़बड़ हो जाएं, वो मिक्स हो जाएं, पता ना चले कि मैंने कौन सा पॉइंट कहाँ पे आया था और किस पॉइंट के साथ कौन सा पॉइंट रिलेट होता है, तो इसके लिए क्या करना है, फ़र्ज़ करें आपने एक सवाल से 10 पॉइंट निकाले। हमारा जो दिमाग है ना, कॉन्शियस माइंड से तो हम देखते हैं, आपने कभी गौर किया होगा कि जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो रास्ते में आप बहुत सी गाड़ियाँ देखते हैं, कॉन्शियस माइंड उनको देखता है। अच्छा, अब जब आप वहाँ पे गए, आप हॉस्टल में जाते हैं, स्कूल कॉलेज अकेडमी बैठ के आप सोचें कि आपको कितनी गाड़ियाँ याद रही, तो यकीनन कोई नहीं, इतनी खास याद नहीं होगी। आप कहेंगे कि यार हाँ देखा था, को गाड़ी आ रही थी, जा रही थी। आपको कितने ऐसे लोग थे जो सड़क पे आपने देखे और आपको याद रहे। कॉन्शियस देखे ना, हज़ारों लोग रास्ते में आपने देखे, लेकिन आपको याद कितने हैं? अभी तो आप देख के आए हैं लेकिन आपको कोई भी याद नहीं है। कॉन्शियस माइंड चीज़ों को सिर्फ देखता है, वो उसका होता है बर्ड आई व्यू, यानी कि सरसरी उसने जायज़ा लेना होता है चीज़ों का। कॉन्शियस माइंड जो है ना, वो बाल की खाल उतारने की कोशिश करता है, ठीक है। अब आपको कुछ भी याद नहीं है। अब मिसाल के तौर पे आपने कहा कि सर सड़क पे जाते हुए हमने एक औरत देखी जिसका हुलिया बड़ा अजीब था, ठीक है, जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसने जनाब जो मीन के ना उसका कुछ ना आम औरतों से हुलिया हट के था। यूँ कह लें कि कोई अफ्रीकन औरत थी जो इस हमारी सड़क के ऊपर चल रही थी। तो अब आपने हज़ारों गुजरने वाली औरतों को इग्नोर किया और आपको बताने के लिए वो औरत अभी भी आपके अल्फाज की वो ज़ीनत बनी हुई है। अच्छा, ऐसा क्यों है? कॉन्शियस माइंड से सवाल होता है कि यार आपने इतनी ज़्यादा औरतें देखी या इतने ज़्यादा मर्द देखे, तो फिर भी आपको कुछ याद नहीं रहा, ये ऐसा किस लिए हुआ है, सिर्फ ये क्यों रही? तो देखें, सबकॉन्शियस माइंड कुछ अजीबोगरीब को पिक करता है। ये माइंड में बात रख लें कि जब कुछ अजीब होगा तो सबकॉन्शियस माइंड उसको ज़रूर याद रखेगा। मीन कि आप बहुत से जहाज़ देखते हैं तो आपको याद नहीं रहता, लेकिन कोई जहाज़ उल्टी कलाबाजी लगाता है या गिरता है तो हज़ारों जहाज़ों में आपको वो गिरने वाला याद रहेगा। कॉन्शियस माइंड आदी है, ये अजीबोगरीब चीज़ों को, ये स्ट्रेंज चीज़ों को अपने अंदर सेव करता है और फिर हम उसको अपने लफ्ज़ों में बयान भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने करना क्या है कि जो पॉइंट्स, जो हेडिंग्स आप लिखते हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, आप उनको नाम देना शुरू कर दें। मीन कि आप कहते हैं कि ये हेडिंग घर की चीज़ों से शुरू कर लें। आप अपने घर के रूम ले लें, ये मेरे रूम नंबर 1, अब रूम नंबर 1 को आप हेडिंग नंबर 1 कर दें, रूम नंबर 2 को हेडिंग नंबर 2, रूम नंबर 3 हेडिंग नंबर 3, डोर नंबर 1 हेडिंग नंबर। तो जब आप चीज़ों को रिलेट करेंगे ना, हेडिंग्स को नाम देंगे, तो फिर क्या होगा कि वो हेडिंग्स अगर बाजार खुद याद नहीं हो रही, लेकिन जब आप उनको रिलेट कर देंगे, नाम दे देंगे, तो यकीन जाने वो आपको हेडिंग याद हो जाएंगी। अब अगर आपका दिमाग काम करता है, आप वाकई स्टडी में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर क्या होगा कि आपको वो दी हुई हेडिंग्स के नाम की एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। चीज़ों को लिंक कीजिए, मीन के अजीबोगरीब नाम दे दीजिए। अच्छा, इतना घटिया नाम नहीं देना कि जो थोड़ा सा अखलाकियात से बाहर आ जाए।
अदरवाइज आप अपने घर की सारी चीज़ों को आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। आप अपने बॉडी का जो है ना वो इस हाथ का, कान का, नाक का, बालों का, नथनों का, लिप्स का आप नाम दे दें, हेडिंग्स का नाम दे दें, बाहर ना जाएं आप। तो फिर क्या होगा कि आपको उन हेडिंग्स को याद करना आसान हो जाएगा। देखें, मास्टर क्लास है, इंटर है, बैचलर है या कोई भी है जिसमें इसमें हेडिंग्स को प्रेफर किया जाता है। जब आपको हेडिंग माइंड में आ जाती है तो फिर क्या होता है कि आप उसको आगे भी एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने हेडिंग भी बना ली, आपने इन चीज़ों को लिंक भी कर लिया, लेकिन आपका जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं, मेमोरी में खाक स्टोर होगा जब शोर शराबा हो रहा हो, खप पड़ी हो, बच्चे बोल रहे हो, टीवी चल रहा हो, हमसायों के बच्चे रो रहे हो, शोर कर रहे हो, म्यूजिक लगाओ। देखें बच्चे, आपको यहाँ पे करना क्या है कि अपना जो स्टडी इन्वायरमेंट है वो आपको ठीक करना है। आप किस जगह पे बैठ के पढ़ रहे हैं बहुत मैटर करता है। आप किस तरह पढ़ रहे हैं मैटर नहीं करता, आप किस जगह पे बैठ के पढ़। अच्छा, थोड़ी सी टफ जगह पे बैठ के पढ़ें ताकि आपको झटके ना लगें, आपको नींद ना आए, आप सोने के चक्कर